वेलकम टू astrologymission.com। इस वीडियो में हम ये बात कवर कर सकते हैं कि हमने जो है अपने सोशल मीडिया पे ये देखा है कि दो विद्वान या एक वक्ता और एक श्रोता। वक्ता कहता है कि स्त्री को पति के चरण स्पर्श करना चाहिए, तो प्रति उत्तर में जो श्रोता बोलता है कि पति को क्यों नहीं स्त्री के पैर छूना चाहिए, ये असमानता क्यों है, ये बराबरी क्यों है। तो वो वक्ता जो है उस श्रोता को बताती है कि क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि विष्णु लक्ष्मी जी के पैर दबा रहे हैं या शंकर जी पार्वती के पैर दबा रहे हैं। यदि ऐसा देखा और सुना हो तो निश्चित रूप से करना चाहिए, अन्यथा हमें शास्त्रों का जो उनकी आज्ञा है उनका अनुपालन करना चाहिए। तो साइंटिफिक रूप से ये बात कि दोनों बराबर हैं या कोई न्यून और कोई अधिक है, ये शास्त्र क्या कहते हैं, इसकी टेक्निकलिटी क्या है। आप स्वतंत्र हैं, मनुष्य को स्वतंत्रता दी है कर्म करने की, तो मनुष्य जो चाहे सो कर सकता है, वो मनमानी कर सकता है, वो शास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन कर सकता है, उन नियमों का पालन मनमानी तरीके से अवॉइड कर सकता है, लेकिन इसका दंड भोगना पड़ता है। तो आइए इस बात पर शास्त्र क्या कहते हैं। शास्त्र कहते हैं न्यूनाद्वय इमा प्रजायन्ते। न्यून विराट से ही सृष्टि की उत्पत्ति होती है। एक विराट है और एक न्यून है, इससे ही इस सृष्टि की उत्पत्ति होती है। सरल शब्दों में आप समझ लें, क्या पुरुष और पुरुष के संयोग से अथवा स्त्री या स्त्री के संयोग से कभी सृष्टि संभव है? नहीं है। पुरुष स्त्री के समन्वय से ही सृष्टि होती है। स्त्री भोग्या है इसलिए सौम्या है, पुरुष भोक्ता है इसलिए आग्नेय है। पुरुष आग्नेय होने से ही भोक्ता है, यही कारण है वो स्त्री से प्रबल है, अधिक है। स्त्री पुरुष की अपेक्षा न्यून है। इस न्यून और अधिक के संबंध से ही प्रजा की उत्पत्ति होती है। जो दशा अक्षर पूर्ण विराट से सृष्टि नहीं होती। अर्थ क्या हुआ? जो पूर्ण है, पूर्ण माने जो शून्य है, शून्य जो है रिक्त नहीं बल्कि पूर्ण है। पूर्ण से सृष्टि नहीं होती, न्यून से सृष्टि होती है। तो शून्य के बाद जो 9 अक्षर के न्यून, जिसको विराट बोलते हैं, इससे सृष्टि होती है। ना वे एकानाक्षरेण छंदासी वयंती ना द्वाभ्याम। एक अक्षर कम हो जाने पर भी विराट का विराटपना अक्षत रहता है, अर्थात 0 से 9 अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 निकल जाने से 0 पूर्ण ही बचता है। पूर्णमदा पूर्णमदम कहा गया है। तो सबसे पहले कुछ न था, शून्य था। यह उस ब्रह्माक्षर का पहला उन्मुग्ध रूप था। उससे 9 अक्षर का विराट उत्पन्न हुआ और इस न्यून और विराट से सृष्टि होती है। यतजू में जो उन्मुक्त मानने के पूर्वोक्त विराट 9 अक्षर ही रह जाता है। 9 ही प्रधान है, असली संख्या 9 ही है। पहले शून्य बिंदु था, उससे क्रमशः 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याओं का विकास हुआ और 9 पर संख्या समाप्त हो गई। 9 पर समाप्त होने पर शून्य के साथ 1 का संबंध हो जाता है, वह 10 हो जाता है। पुनः 11 12 13 14 15 16 17 18 19 पर फिर समाप्ति हो जाती है। अनंतर उसका फिर 0 से संबंध होता है, वही 20 हो जाता है। इसी प्रकार 30 40 50 होता रहता है।
इस क्रम से 9 पर ही संख्या का अवसान होता है। यही कारण है कि 9 संख्या को छोड़कर अन्य किसी का संख्या का संकलन फल समाप्त नहीं आता है। तो ये जो न्यून है इसको विराट भी बोलते हैं और यही सृष्टि उत्पत्ति का मेन कारक भी है स्त्री की तरह, लेकिन इसके लिए जो है हमको शून्य का पूर्ण का सहयोग लेके आगे बढ़ना होता है। इस प्रकार जो है स्त्री भोग्या होने से सौम्या है और पुरुष जो है आग्नेय होने से भोगता है। पुरुष आग्नेय होने से स्त्री से थोड़ा प्रबल है, तो कहते हैं लघु ही गुरु की परिक्रमा करता है। तो एक स्त्री का पति उसका गुरु होता है, तो शिष्य को ही गुरु के पैर छूना चाहिए। नमस्कार।